Assalamu alaikum student, I am Sobhi Nadeem, economics teacher of class 9, 10th and first year. In the previous lecture we have started about chapter number 9, that is money. ठीक है, मनी हमने स्टार्ट किया था. टुडे वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक फंक्शन ऑफ मनी. कि मनी और गुड मनी की क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी. आज हम मनी के फंक्शन डिस्कस करेंगे कि मनी के फंक्शन क्या हो सकते हैं. नंबर 1 जो है हमारे पास, दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. वी कैन से दैट द मनी one can purchase goods and services. It can be transferred from one party to another. यानी कि एक प्रॉपर एक्सचेंज मीडियम इनका फिक्स हो, ठीक है, जिसके एवज हम गुड और सर्विसेज को परचेज कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें. एंड मनी हैज़ कमांड ओवर कमोडिटीज़ इन जनरल. It facilitates exchange among the people and make division of labor possible and smooth. ठीक है, इसको क्या है कि कमांड हो डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर, और ये फैसिलिटेट कर सके डिवीजन ऑफ लेबर को इजीली और स्मूथली ना, यानी कि हम उनको हर जगह पे यूज़ कर सकें. फिर सेकंड है हमारे पास कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज़. विद मनी वन कैन मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस इन द मार्केट. ठीक है, एक फिक्स्ड मेजर ऑफ वैल्यू हो, उसके एवज चीज़ों को एक्सचेंज किया जा सके. ठीक है, ये मनी के फंक्शन डिस्कस हो रहे हैं. नंबर 3 है स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी सर्व एज अ लिक्विड एसेट्स एंड एज स्टोर वैल्यू. वन कैन स्टोर करेंसी नोट्स, मेटालिक कॉइन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड कैन स्पेंड वेन एवर दे नीडेड. ठीक है, यानी कि करेंसी ऐसी हो, उसका फंक्शन ऐसा हो कि उसको ईजिली स्टोर किया जा सके. ठीक है, यानी कि जो करेंसी नोट्स हो, मेटालिक कॉइन्स हो, एक लंबे टाइम के लिए उनको जब ज़रूरत हो स्टोर किया जा सके. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. वन कैन कैरी ऑन बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर फ्यूचर पेमेंट्स. लोन टेकिंग फ्रॉम बैंक और अदर सोर्स आर पेड इन मनी. लोन्स शुड बी पेड बैक इन द सेम करेंसी और मनी. डेफर्ड पेमेंट्स, जो पेमेंट्स जो है वो फिल वक्त के लिए जो है वो मुलतवी की जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट्स कहलाती हैं. तो उसमें भी आपके पास ये हो कि जो पेमेंट्स आप लोन के लिए ले रहे हैं उनको सेम उसमें आप सेम करेंसी के अंदर वापस कर रहे हो. फिर ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू से क्या मतलब है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है. ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र, क्योंकि बिज़नेस के लिए समटाइम जो है वो आपको पेमेंट्स को ट्रांसफ़र करना पड़ता है. तो अच्छी मनी की एक खसूसियत ये भी है, उसका फंक्शन ये भी है कि उसको ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सके. ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ काइंड्स ऑफ मनी. ठीक है, किस तरह की हम लोग जो है वो मनी जो है वो देखते हैं, कॉइन्स की फॉर्म में होती हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड कॉइन्स होते हैं, इनके कुछ कॉइन्स को फिक्स कर दिया जाता है. ठीक है, उनको एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है. दोनों में फ़र्क क्या है कि बेटा कॉइन्स जो है वो कोई भी ख़ास प्रीशियस मेटल का हो सकता है, लाइक गोल्ड का या सिल्वर का. ठीक है, जबकि स्टैंडर्ड कॉइन का मतलब ये है कि उनकी वर्थ इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं. किसी भी लो मटेरियल का होता है लेकिन उसका स्टैंडर्ड जो है फिक्स कर दिया जाता है. फिर टोकन कॉइन्स होते हैं जो किसी खास पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. फिर पेपर मनी जो आप देखते ही हैं कि पेपर मनी कौन सी है, जो नोट हमारे फॉर्म में है जो मौजूद होते हैं वो आपके पास पेपर मनी की फॉर्म में हो जाते हैं. फिर क्रेडिट मनी है, इसको बैंक मनी भी कहा जाता है. ठीक है, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है बैंक मनी. ठीक है, जितने भी आपके पास चेक्स हैं, ड्राफ्ट हैं, सही है, ये सारे जो है बॉन्ड्स वगैरह हैं, ये क्रेडिट मनी में आ रहे हैं. ठीक है, इसकी जो है कुछ काइंड है क्रेडिट मनी की, जिसमें चेक्स आ रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट आ रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, बॉन्ड्स हैं, पे ऑर्डर है. तकरीबन सबसे ही आप फेमिलियर है. चेक देखे हुए आपने, बैंक ड्राफ्ट जो बैंक से बनते हैं पर्टिकुलर चेक की तरह के होते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं जो बैंक ड्राफ्ट की तरह के होते हैं और बैंक ही बनाता है. बॉन्ड्स जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का गवर्नमेंट ने फिक्स किया होता है, या पे ऑर्डर्स जो हैं, ये सारे जो है आपके पास काइंड्स ऑफ मनी में आ रहा है. ठीक है, और ये सारी एक तरह से आपके पास कौन सी है, क्रेडिट मनी में आ जाती हैं. ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास आज का जो लास्ट टॉपिक आएगा वो वैल्यू ऑफ मनी है. ठीक है, मनी की वैल्यू ऑफ मनी है हमारे पास कि इसकी वैल्यू है क्या. हम कह सकते हैं कि मनी इट्स सेल्फ यूज एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, एज अ मीन ऑफ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स.
यानी कि एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, ठीक है, जिससे हम दूसरी चीज़ों की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। इट्स ओन वैल्यू कैन बी मेजर्ड ओनली थ्रू द प्राइस ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। इसकी अपनी वैल्यू जो है वो चीज़ों की दूसरी कीमतें जो है वो बता रही होती हैं, यानी कि पैसे की वैल्यू क्या है जो आपके पास आपने फिक्स की हुई है डिफरेंट चीज़ों की वैल्यू के हिसाब से, ठीक है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। आज ये चैप्टर हमारे पास जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा चैप्टर था। असाइनमेंट आपका इंशाल्लाह होम असाइनमेंट आपको एवरी वेडनेसडे मिलेगा। काम ये करना है आपने कि सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपने रजिस्टर के अंदर करने हैं और ला के मुझे चेक करवाने हैं वेडनेसडे को, ठीक है। इसके अलावा भी किसी को कोई मसला है तो मंडे से लेकर थर्सडे तक हम स्कूल में ही होते हैं। अब आके 9 से 12 के बिटवीन मिल सकते हैं, अपना काम चेक करा सकते हैं, असाइनमेंट ले भी सकते हैं और पिछले असाइनमेंट चेक भी करा सकते हैं। थैंक यू।